قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें बाजमात तरावी का अहतमाम करने की तौफीक दिया। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस क़ियाम को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आज अल्लाह के फज़ल व करम से सूरतुल मुमिनून और सूरतुन नूर की मुकम्मल तिलावत की गई। सूरतुल फुरक़ान का कुछ हिस्सा पढ़ा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुमिनून के आगाज़ में बयान फरमाया है मोमिनों के ताल्लुक़ से, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हो गए। अब ये कैसे मोमिनीन हैं, इसकी तफसीर अल्लाह तबारक व तआला बताते हुए आगे कहता है: अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो मोमिनीन हैं जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू लाते हैं। नमाजें पढ़ते हैं तो पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं। हमारी क्या हालत है? इमाम अगर भूल जाए कितनी रकात में है तो हमें याद नहीं आता कि इमाम कितनी रकात में है। ये हमारी हालत है, ये हमारे खुशू व खुजू की कैफियत है। जबकि मोमिनीन के ताल्लुक़ से, कामयाब होने वाले मोमिनीन के ताल्लुक़ से कहा गया कि ये नमाज पढ़ते हैं तो पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और ये लघु बातों से एराज़ करते हैं। और आज हम रमज़ान में भी फजूल की बातें करते हैं। जब तक किसी की ग़ीबत नहीं कर लेते, जब तक किसी के बारे में बुरा भला नहीं कह लेते, तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती, तब तक हमारा रोज़ा ख़त्म नहीं होता। तो लिहाजा कामयाब मोमिनीन की पहली सिफत नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़ना है, और दूसरी सिफत फजूल बातों से एराज़ करना है। तीसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बताया: अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ये ज़कात का हक़ अदा करते हैं। अपने माल में से जितना माल ज़कात में देना है उतना माल दे देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, और ये वो मोमिनीन हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइक हुमुल आदून। यहाँ एक बात गौर करने की है, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की, कामयाब होने वाले मोमिनीन की सिफ़ात बतलाते हुए तरतीब बार बयान किया कि ये नमाजें पढ़ते हैं तो खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं, ये फजूल की बातें नहीं करते, और ये अपने माल में से ज़कात निकालते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठहर के अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह किया, फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये सिर्फ अपनी बीवियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, और हाँ याद रहे, इसके अलावा अगर कोई दूसरा काम करता है, शर्मगाहों से खिलवाड़ करता है,
फउलाइका हुमुल आदून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यही हद से तजावुज करने वाले हैं, यही सरकश हैं, यही अपनी हदों को तोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एक और सिफत बतलाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और ये अपनी अमानतों को अपनी अमानतों में खियानत नहीं करते, अपने किए गए अहद को पूरा करते हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और ये अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हमारा जायजा लेना है तो रमजान के बाद इसी मस्जिद को देख लेते हैं, नमाजों की हिफाजत हम किस हद तक करते हैं मालूम हो जाता है। और इन सिफात का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उलाइका हुमुल वारिसून, यही वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। जन्नत कह देता तो भी खुशखबरी होती, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में सबसे आला दर्जे का जिक्र किया, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के हकदार होंगे, जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। हुम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। फिर उसके बाद इंसान की तख्लीक के ताल्लुक से आया। फिर उसके बाद सूरह नूर में, सूरतुन नूर में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से, उनकी बरात के ताल्लुक से आयतें नाजिल हुई। वाक़िया इफ्क हम जानते हैं, कौन कौन जानते हैं वाक़िया इफ्क? वाक़िया इफ्क कौन कौन जानते हैं? जी जी, और कोई जानते हैं? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, बारकल्लाहु फी इल्मिक। वाक़िया कुछ इस तरह है, सन 5 हिजरी का ये वाक़िया है। ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ में मोमिनीन जीतने के बाद, बनुल मुस्तलिक़ में जो बनुल मुस्तलिक़ की जो जंग थी, जो ग़ज़वा था, उसमें जीतने के बाद, बाजी पाने के बाद सहाबा इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जिस भी ग़ज़वे में जाते, जिस भी जंग में जाते, अपने साथ एक बीवी को ले जाते। और ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम निकला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने साथ ले गए। जंग जीत कर वापस लौट रहे थे, कहीं पे पड़ाव डाले, थकान थी तो उस थकान को दूर करने के लिए पड़ाव डाले, खीमे लगाए। उसके बाद वहाँ पे कुछ देर आराम किया। वहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़रूरत महसूस हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए अपने इस पड़ाव से दूर निकल गईं, ताकि किसी की नज़र इन पे ना पड़े। क़ज़ाए हाजत से वापस आते वक्त महसूस किया कि मेरा हार खो गया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के गले में जो हार था, वो हार ये मफ़क़ूद पाती हैं। जैसे ही इन्हें महसूस हुआ कि मेरे गले में हार नहीं है, तो उन्हें लगा कि मैं जहाँ से आई हूँ शायद वहीं मेरा हार गिरा होगा। अब अपने हार को तलाश करती हुई निकल जाती हैं। इतनी देर हो जाती है कि काफिला वहां से निकल जाता है। अब जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थकी हारी वापस लौटती हैं तो काफिला नहीं होता। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हो जाती हैं, अब मैं तो अकेली जा नहीं सकती। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जहाँ पे पड़ाव डाला गया था, जहाँ पे खीमे लगाए गए थे, वहीं पे बैठ जाती हैं, ये सोचकर कि ये काफिला जब मेरी गैर मौजूदगी को महसूस करेगा तो दोबारा मुझे लेने के लिए आएगा। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ पे बैठ जाती हैं। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जिस हौदज में, यानी जो लकड़ी का जो बैठने का जो हौदज था, जिसमें मलिका या शहजादी वगैरह को बिठा के ले जाता था, ऊँट पे रख के या कंधों पे उठा के, तो उस हौदज में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठती भी तो ऐसा लगता कि इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं है। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी दुबली पतली थी, इतनी लागुर थी, इतनी
दुबली पतली थी कि उनका कोई वजन महसूस नहीं होता था। और जब काफिला निकला तो हौदज को उठाने वालों ने यह महसूस किया कि शायद इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, क्योंकि दुबली पतली थी, भारी भरकम होती तो मालूम हो जाता कि ये हल्का लग रहा है, शायद नहीं है। अब चूंकि वो दुबली पतली थी तो इन्हीं लगा कि शायद इसमें होंगी, तो वो निकल गए। अब यहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान है, किसी के लौटने का इंतजार कर रही हैं। इतने में उस वक्त होता ये था कि जंग में हो या सहाबा की कुछ तादाद कहीं जा रही हो किसी को पैगाम देने के लिए, कहीं दावत देने के लिए, तो उस काफिले में से एक या दो ऐसे लोग भी थे जो काफिले से पीछे रह जाते थे, बहुत पीछे रहते थे कि कहीं काफिले से कोई चीज न खो जाए, कोई चीज न गिर जाए, कोई काफिले से पीछे न रह जाए, किसी पे हमला न हो जाए। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी इन लोगों की होती थी। तो उस वक्त हजरत सफवान बिन मुअत्तल काफिले से पीछे रह गए थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि काफिले से कुछ सामान अगर छूट जाए तो जिम्मेदारी इनकी थी कि वो उस सामान को सही सलामत ले आए। अब हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचते हैं जहां काफिला रुका हुआ था, तो देखते हैं एक खातून बैठी हुई है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु पहचान जाते हैं कि ये उम्मुल मुमिनीन ज़ौजे रसूल हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ऊँट था, करीब जाते हैं, ऊँट को बिठाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ जाती हैं कि ये मुझे मदीना ले जाने के लिए आए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट पे चढ़ के बैठती हैं और हज़रत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँट की नकील थामे हुए पैदल चलते हैं, मदीने तक पैदल चलते हैं। देखिए तक़वे की कितनी अच्छी मिसाल हमें मिलती है। कोई नहीं है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अकेली हैं और ये भी अकेले हैं। ये चाहते तो कुछ गलत हरकत कर बैठते, ये चाहते तो बहाने बनाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पीछे बैठते, मगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ऊँट पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए मदीने तक निकल गए। जब मदीना पहुंचे, चूंकि कुफार और मुशरिकीन वो जंग हार गए थे, उनके अंदर गुस्सा था, इंतकाम लेने का जज्बा था। जैसे ही मदीने में पहुंचे, हज़रत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँट की नकील थामे हुए हैं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस ऊँट पर बैठी हुई हैं। सिर्फ ये दो लोग काफिले से बहुत दूर रह गए थे, तो मुनाफिकीन का सरदार दुश्मन इस्लाम अब्दुल्ला बिन उबई की नजर जब इस पर पड़ी, तो अब ये सोच लिया कि बदनाम करने का यही अच्छा मौका है। अब अब्दुल्ला बिन उबई ने ये अफवाह फैला दी कि हजरत सफवान बिन मुअत्तल और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कुछ चक्कर है। अब ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई, मुनाफिकीन में भी फैल गई और इसके शिकार मुसलमानों में से भी कुछ लोग हुए, जिसमें हजरत हसन बिन साबित, मिस्ताह बिन असासा और एक कोई हैं। तो ये तीन लोग इनकी जाल में फंस जाते हैं। ये भी अपनी जुबान से कह देते हैं कि हाँ, हो सकता है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत सफवान बिन मुअत्तल का चक्कर हो रहा हो, वल्इयाज़ु बिल्लाह। और ये चक्कर ऐसी फैल गई, ये अफवाह ऐसी फैल गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। जाहिर सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं, एक आंच भी अगर आ जाती तो सारे इस्लाम पर आंच उठती, सारे इस्लाम पर तोहमतें आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। कुछ सहाबा से मशवरा भी किया कि मैं क्या करूं। कुछ ने कहा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पाक दामन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खादिमा से भी पूछा कि कभी आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है, गौर किया है कि हजरत आयशा हजरत सफवान के साथ निकले हों।
तो खादिमा ने भी पाकबाजी की गवाही दी कि मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकबाजी की ही गवाही देती हूँ, मैं उनके ताल्लुक से कोई बुराई नहीं जानती। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अल्लाह के नबी, आपके लिए तो आज़ादी है, छूट है, आप जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। तो हज़रत आयशा, कहने का मतलब ये था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़ दीजिए। यही वजह थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कई दिनों तक बात नहीं की, नाराज थी। जाहिर सी बात है, दोनों की मोहब्बत में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई थी। कोशिश नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी मसलहत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिए थे। बहरहाल सफर के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थक गई थी, बीमार हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली, लेने के बाद मैके चली गई। अभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम नहीं था कि मेरे खिलाफ अफवाहें फैल रही हैं, मेरे खिलाफ गलत चीज़ों की अफवाह फैलाई जा रही है। अभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कोई इल्म नहीं था, बीमार हुई थी, इसलिए अपने मायके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर चले गए। घर जाने के बाद बीमार थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आते तो बस दरियाफ्त करते कि तबीयत कैसी है, चले जाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये बर्दाश्त नहीं होता था। जाहिर सी बात है, ऐसी हालत में शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के करीब रहे, अपनी बीवी की खिदमत करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा शोहर दुनिया में कौन हो सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तशवीश हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया पहले तो मुझसे ऐसा नहीं था, अब आ रहे हैं, सिर्फ तबीयत पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं, आखिर मसला क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम नहीं, अभी इल्म नहीं था। मिस्ताह की माँ वहाँ पे मौजूद थी, उम्मे मिस्ताह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मरतबा क़ज़ाए हाजत के लिए निकली, उम्मे मिस्ताह भी साथ में थी। दोनों जा रहे थे, उम्मे मिस्ताह का पैर फिसल गया, गिर गई। गिरते ही मिस्ताह को बुरा भला कहा। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हो गई, ये कैसी माँ है जो अपने बेटे को बुरा भला कह रही है। और हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु बदर की जंग में शरीक थे, बदरी सहाबी थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हो गई कि अपने बेटे पर आप बुरा भला कह रही हैं। तब उम्मे मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारा वाक़या कह सुनाया कि तुम क्या जानो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे जो रूठे हुए हैं, इसके ताल्लुक से तुम क्या जानती हो। सारे मदीने में तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाई गई है, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत सफ़वान और तुम्हारा बुरा ताल्लुक है, बुरा रिलेशनशिप में है आप, इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब सुनी तो चकरा गई कि इतनी पाकबाज खातून पे इतनी बड़ी तोहमत। बेड पे गई, सो गई, न खाना खाया जाता था, न पानी पिया जाता था। नमाजों के टाइम पे नमाज पढ़ती थी, रात में तहज्जुद पढ़ती थी, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो के दुआएं करती थी कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, बस दरियाफ्त करते चले जाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती, क्या अल्लाह के नबी आपको क्या लगता है मैं इस तरह की गंदी हरकत कर सकती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते। जब सहाबा से मशवरा कर लिया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को जाते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उठाते हैं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं कि ऐ आयशा, अगर तुम बरी हैं, अगर तुम इन इल्ज़ामात से पाक हैं तो अल्लाह यकीनन आपकी बरात का इजहार करेगा। अगर आपसे गलती हो गई है तो अल्लाह से मुआफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, ये कैसी बात है, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं।
मैं पाक हूँ, मैं इस तरह की गंदी हरकत, निचली हरकत, घटिया हरकत कैसे कर सकती हूँ? और अगर मैं अपनी बरात का ऐलान करूंगी तो कोई नहीं मानेगा। मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी बरात का ऐलान करेगा। 40 दिन, लगभग 40 दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रब्बे कायनात से ये फरियाद करती रही कि अल्लाह मेरी बरात का ऐलान कर देना, मुझे बरी कर देना। लगभग 40 दिनों बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात का ऐलान करता है कुछ इस अंदाज से कि इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। बरात भी किस अंदाज से कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये जो वाक़या इफ्क है, ये जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये आपके लिए बुरे साबित नहीं होंगे। इतने इल्ज़ामात लगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम इसे बुरा मत जानो, बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए भलाई है, ये तुम्हारे लिए मुफीद है। इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी तोहमत, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। भलाई कैसे? हम भी अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, न्यूज़पेपरों में अपनी आंखों से देख के हमने पढ़ा है कि अगर कोई पहले बदनाम होता है, बदनाम किया जाता है, जलील और रुसवा किया जाता है, हालांकि वो नेक होता है, वो उन इल्जामात से बरी होता है, पहले वो आम इंसान रहा होता है, जब बदनाम किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका चर्चा होने लगता है, वो मशहूर हो जाता है, बुरे नाम से मशहूर होता है। मगर जब अदालत से उसको बरी किया जाता है तो वो पहले से ज्यादा मशहूर हो जाता है, अच्छे नाम से मशहूर होता है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी यही हुआ। पहले भी तो मशहूर थी, उम्मुल मुमिनीन के नाम से जानी जाती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा चाहते थे। मगर जब ये तोहमतें लगाई गई, इल्ज़ामात लगाए गए, और जब ये वाक़या पेश आया, 40 दिन बर्दाश्त किए, 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद किए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लगाए गए इल्ज़ामात की बरात का ऐलान करते हुए कहा कि ये आपके लिए बुरे साबित नहीं होंगे, ये आपके लिए अच्छे साबित होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से, उन मोमिनीन से जो इसकी लपेट में आ गए थे, जिन्होंने अपनी जुबानों से कह दिया था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल के दरमियान कुछ चक्कर चल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसों से कहा लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, जब तुमने ये अफवाहें सुनी तो अपने मन में ये ख्याल क्यों नहीं लाया कि ये तो मोमिनीन है जो पाक होते हैं, इनसे ऐसी हरकत नहीं होती। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला बिन उबई से कहा लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा, अगर ये इस इल्जाम पर 4 गवाह पेश नहीं करेगा फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल कादिबून, तो अल्लाह के यहाँ ये झूठों में शुमार होगा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कहा वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, जब तुमने ये अफवाहें सुनी तो ऐसा तुम्हें कहना चाहिए था कि ये बातें हमसे नहीं कही जाएंगी, ये जो टॉपिक चल रही है इससे हम बरी हैं, ये तो साफ बुहतान है, ये तो बुहतान तराशी है, ये तो इल्जाम है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यअज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन, अब तुमसे जो गलती हो गई उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, मगर इस गलती को दोबारा मत दोहराना। अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, यअज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, अगर तुम अपना शुमार मोमिनीन में कर रहे हो तो दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत मत करना।
अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे जो नसीहत कर रहा है पाकबाज खातून पे लगाई गई तोहमतों के ताल्लुक से, तो आज हमें भी सोचना चाहिए कि आज हम कितनी ऐसी लड़कियों पे नजर रखते हैं, बाप से दुश्मनी होती है मगर बेटी को बदनाम करते हैं। ये हमारे दरमियान चल रहा है। दुश्मनी बाप से होती है और इंतकाम बेटी से लिया जाता है। दुश्मनी किसी से होती है, इंतकाम उसकी बहन से लिया जाता है। तो मोमिनीन को सोचना चाहिए कि ये बुहतान तराशी बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह बरी किया और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इससे सूरह नूर की शुरू आयतों में ही कहा कि अगर आपको कोई भी बात कहनी है अपनी मोमिन औरतों के ताल्लुक से, तो आपको चाहिए कि आप 4 गवाह पेश करें। अगर 4 गवाह पेश नहीं करते तो फजलिदूहुम 80 जल्दा, तो उन पे कोड़े बरसाए जाएंगे। और मोमिन और अपनी बीवियों के ताल्लुक से कहा गया कि अगर बीवियों के ताल्लुक से आपको शक है, अगर आपने अपनी आंखों से अपनी बीवी को किसी के साथ देख लिए हैं, तो इसका अब भाई तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीवी किसी के साथ है और हम 4 गवाह तलाश करें कि फलां को फोन किए देख मेरी बीवी उसके साथ है, फलां को फोन किए देख, ये तो नहीं हो सकता। बंदे की ग़ैरत जवाब दे जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सिचुएशन में कहा कि ऐसी हालत में 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाना है और इस तरह कहना है इन्नहु लमिनस सादिकीन, मैंने जो देखा है अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूँ। और 5वीं मरतबा कहना है वल खामिसा अन्ना लअनतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल कादिबीन। 5वीं मरतबा कसम खाकर कहना है कि अल्लाह की कसम अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो। और वो औरत जिस पर इसका शोहर ये गवाही दे रहा है, वो अगर उसमें सच्ची मतलब उस बुराई में मुब्तला है तो उसको जुदा कर दिया जाएगा, उसकी जो सजा है उसको दी जाएगी, संसार कर दिया जाएगा। अगर वो औरत पाक है, बरी है, गलत फहमी हो गई शोहर से और शोहर गलत बयान दे दिया, तो अगर इस अजाब से बचना है तो औरत को भी 4 मरतबा कस्में खानी है इन्नहु लमिनल कादिबीन। उसने जो कहा है अल्लाह की कसम वो झूठ है। वल खामिसता अन्ना ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिकीन, अगर मेरा शौहर जो कह रहा है वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह की फटकार हो, अल्लाह का गजब नाजिल हो। तो अल्लाह इतनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। और आज हम मोमिन औरतों के ताल्लुक से हो या मोमिन मर्दों के ताल्लुक से हो, उन पर बुराई धरने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए उन पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते हैं, हम सोचते नहीं। इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशी बहुत बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस वाक़ये से हमें कई असबाक मिलते हैं। अगर मोमिन के ताल्लुक से मर्द हो या औरत कोई बुराई हम तक पहुंचती है तो सबसे पहले तहकीक करना चाहिए कि क्या ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। हाँ भाई, मैसेज आया, फॉरवर्ड कर दिए, स्टेटस पे लगा दिए, ग्रुप्स में शेयर कर दिए, तो फिर ये अहमकाना चाल है, ये हिमाकत है। तो अक्लमंदी यही है कि पहले तहकीक करना चाहिए कि ये सच है या गलत है, उसके बाद उस मैसेज को शेयर किया जाए, उसके बाद उस खबर को फैलाया जाए। तो लिहाजा सूरतुल मोमिनून की चंद आयतों के ताल्लुक से मैंने जो कहा उससे हमें कामयाब मोमिन के ताल्लुक से पता चलता है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस वाक़ये से हमें ये मालूम होता है कि वाक़या इल्ज़ाम कितना भी बड़ा हम पर लगाया गया हो, अगर हम सच्चे हैं तो जीत हमारी ही होगी। कितने भी दिन क्यों ना गुजर जाएं, कितने इल्जामात हम पर न लग जाएं, लोग कितने ताने न दे लें, अगर हम सच्चे हैं, अगर हम पाक हैं, तो एक दिन आएगा जब सारे लोग देखेंगे कि हम बरी होंगे। तो लिहाजा इन वाक़यात से हमें ढेर सारे असबाक मिलते हैं। तो आज का दर्स ख़त्म करने से पहले मैं अकबर भाई से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना इनाम हासिल करें। कल मैंने आपसे वादा किया था, आपने जवाब दिया था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके इल्म में इजाफा करे। लीजिए जज़ाकल्लाह खैर। ये कवर
मुझे यकीन है कल मैंने जो सवाल किया था दूसरों को भी उसका जवाब मालूम होगा। खवातीन में से भी कुछ ऐसी होंगी जिनको इल्म होगा, मगर महफिल में जब सवाल किया जाता है तो जवाब देना मालूम है, अच्छी बात है, मगर उसका जवाब महफिल में देना ये बहुत बड़ी बात है, ये हिम्मत का काम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फी इल्मिक। तो इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करते हुए आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें उन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तू नाराज़ होता हो, और हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो। अल्लाह तो हमारे इस सियाम और इस क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हमें जब तक ज़िंदा रख ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।